अगर कोई दान करता भी है तो नाम जरूर होना चाहिए। पैसा वहां ज्यादा चढ़ता है जहां अमुक भक्त ने, ये अमुक जिले के हैं, 500 रुपया भगवान की भेंट की, भगवान इनका मंगल करें, लड़का बच्चा सुखी रखे, दूसरा फिर 500 निकाल के देगा। और जहां ये नाम नहीं होता, जय हो महाराज, बस नाम हो तो दाम। एक भगत जी आए थे हित धाम में, वो समाचार पत्र के कोई अधिकारी थे, तो दैन्य अवस्था देख के कि भिक्षावृत्ति, पानी की समस्या, बाल्टी भर के इधर, उनका एक हैंडपैप लगवा दें। 2-4 बार आए थे, उनका देख लो अच्छा हो जाएगा, कई साधक हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। बोले पर हैंडपैप के ऊपर एक प्लेट लगेगी, पत्रकार अमुक अमुक अमुक, जहां से पानी निकलता है उसी के ऊपर ऐसे एक प्लेट लगवा देंगे और अपना नाम लिख दे। हम कहा ये तो स्वभाव के विपरीत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले फिर हैंडपैप नहीं लगेगा, तो हमको कोई जरूरत नहीं लगवाया। मतलब केवल प्लेट के लिए, वो साधु सेवा का भाव नहीं था, केवल प्लेट के लिए। एक बहुत अकिंचन भाव था, बोले एक पंखा लगवा दे, गर्मी है, वो उसे जरूरत है नहीं पर आप देख लीजिए। तो बोले बस इतनी कृपा है कि पंखे की पंखुड़ी में थोड़ा नाम हो। आजकल बड़े लोग कृपालु हैं, पूरा पता आप देख लो पंखे में, फोन नंबर, गांव, पूरा सब नगर। अब ये तो कहो जगह ले ले, पहले बाप बाबा की पर पूरा उसी में लिख दे। अगर दान भी करना है तो पूरा का पूरा परिचय उसमें, इसलिए दान का प्रभाव खत्म हो जाता है। हे नाथ हुति दान दयादि युक्तो, दान का भी और दया, ये तो हमने पक्का देखा है कि देने वाला कोई ऐसा बिरला भगवत कृपा पात्र होता है जो बिल्कुल शांत रहे, नहीं तो लेने वाले से भांटगिरी करवाना जरूर चाहता है। धन्यवाद, आप जैसा दानी कहां प्रभु, आप जैसा बहुत देखे लेकिन आप जैसा और बताना महाराज, वो अगर नहीं तो नहीं। ये पक्का समझो, सम्मान और दान दोनों में भेद है। दान दे के सम्मान पाना, दान दे के नाम लिखवाना, दान दे के वाहवाही होना, दान दे के मैक से पुकारा जाना, यही हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना। दान का मतलब होता है कि आपका किया हुआ शुभ कर्म कोई न जाने, आप कभी किसी से ना कहे, उसे दान कहते हैं। शुभ कर्म किया और भूल गए, कहीं नहीं बताया। अगर कभी कोई कहे भी कि देखा हमने आपको, आपने, अरे वो किसी और का था, हमारा थोड़ी था, हम तो एक निमित्त मात्र, किसी ने दिया था, वो तो ऐसे, किसने दिया था, तो दियम वस्तु गोविंदम, कहीं अहम नहीं, बचा ले गया अपने आप को। तो नाथ ऐसा हम दान भी नहीं किए और दयादि युक्तो, किसी पर दया भी नहीं किया। ज्ञानस्य साधन गणो न विवेक मुख्य, जो ज्ञान मोक्ष पदवी प्रदान करता है उसकी कभी कोई साधना नहीं की। और प्रभु ज्ञान के बिना अज्ञानी का कल्याण कैसे हो सकता है, इसलिए दीन बंधु हमें तो एकमात्र भरोसा रह गया आपकी शरण में। सत्संगतिर्हि विदिता तब भक्ति हेतु, साप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, तामंतरेण नहि सा क्वच बोध वार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु आपकी प्राप्ति का स्वतंत्र सिद्ध उपाय है सत्संग। स्वतंत्र और सिद्ध, स्वतंत्र ये किसी के अधीन नहीं, सत्संग मात्र आपको भगवत प्राप्ति करा देगा यदि बात मान लो तो। भगवान के मुख्य वचन है कि बड़े बड़े व्रत यज्ञ और तीर्थयाटन शास्त्र स्वाध्याय आदि दान आदि से द्वारा जो नहीं प्राप्त हो सकता, मैं सत्संग से वशीभूत हो जाता हूं। व्रतेन यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। प्रभु यद्यपि परम स्वतंत्र आपकी प्राप्ति का सिद्ध मार्ग है सत्संग, पर खेद है कि मैं पंडिताभिमानी होकर के, दैन्य होकर कभी सत्संग नहीं सुना। सत्संग सुनना पर दैन्य होकर, आग्रह छोड़कर, जो कहा जा रहा है उसे गौर से सुनो और अपने जीवन में देखो। भगवान शंकर को क्या जानना है, लेकिन काकभुसुंडी जी के यहां जाते हैं, नीचे बैठ करके हंस रूप में
वो कथा सुनते हैं। काकभूषण जी ऊपर आसन में बैठकर बोल रहे और भगवान शंकर नीचे बैठकर सुन रहे। है कुछ सत्संग का ऐसा रहस्य जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। पर नाथ, मैं अभिमानी कभी संतों के चरणों में बैठ करके सत्संग नहीं सुना, और सत्संग के बिना किसी का कल्याण, उद्धार, भगवत भक्ति, प्रेम, ज्ञान कभी किसी को नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग सुनकर आचरण में उतारना। एक वैश्य कुल के थे, वाणिज्य व्यापार करते थे, 20 साल से सत्संग सुन रहे थे, 20 साल से। अब एक दिन उनको कहीं किसी ब्याह निमंत्रण में जाना था, तो अपने लड़के से कहा कि हमारा नियम है सत्संग में रोज जाना, जाओ सत्संग सुनो, 2 दिन बाद हम आएंगे। 2 दिन बाद आए तो गाय आटा बोरी में रखा था, खा रही थी। तो हे प्रभु, बड़े कृपालु आप इस रूप में आके पाए। वो लड़का हाथ जोड़े खड़ा था। सेठ जी आए, बोले तुम्हारी आंखों के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आटा खा रहे? तो उनका आज सत्संग में सुना था कि गऊ यदि आ जाए और वो कुछ खाने लगे तो पहले कुछ खा लेने दे, फिर भले हटाए, तुरंत नहीं हटाना चाह रहे। बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, पाई भर फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन में तुझे फर्क पड़ गया। अरे सत्संग सुना जाता है केवल, बस। ऐसा सत्संग कल्याण नहीं करता। वो कह रहे 20 साल से सुना हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे को 2 दिन में फर्क पड़ गया कि गाय कैसे? अरे पंडित जी बोलते रहते, संत जन बोलते रहते, जाके सुन लिया। ऐसे सत्संग नहीं सुना जाता। बोले सत्संग हो रहा है, चलो साधु महात्माओं को 5 मिनट बैठ लेते हैं। सत्संग का मतलब होता है जो सुना, श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। बड़ी कृपा से सत्संग मिलता है, उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। कह रहे हैं प्रभु, सत्संग तरहि विदिता तव भक्ति हेतु, आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाला सत्संग, आपका ज्ञान प्रदान करने वाला सत्संग। पर साध्यप्यद्य नास्ति बत पंडित मानिनो में, ये मैं अभिमानी जीव अपने को बड़ा ज्ञानी मानकर कभी संतों के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं सुना। तामंतरेण नहीं सा क्वच बोध वार्ता। अगर संतों का संग नहीं हुआ तो बोध कैसे हो जाएगा? इसलिए नाथ, अब एकमात्र आपकी शरण में हूं, आप मुझे बचा लीजिए। दृष्टिर्न भूत विषया समिता विधाना, वैषम्यमेव तदियम विषयी करोतु, शांति कुतो मम भवेत् समता न चेत् स्यात्, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। प्रभु, मैं किसी से निष्काम मित्रता नहीं की। दोस्ती काहे की होती है आजकल? दोस्त के सुख को लेने की, बस इसी बात की दोस्ती होती है। और दोस्त किसे कहते हैं? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। दोस्त का परिचय जो कुपंथ से हटा करके सुपंथ में चलावे। दोस्त वो है, हमारी दोस्ती की कसम, अगर तुमने गलत आचरण किया तो आज के बाद हम मिलेंगे नहीं, तुमसे बात नहीं करेंगे, ऐसा दोस्त होता है। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। लेकिन ऐसे दोस्त तो भगवान की कृपा से मिलते हैं, जो निष्काम हमसे दोस्ती करें, हमारे किसी भी सुख को देखकर उसके भोगने की इच्छा न रखकर जो हाथ मिलाए उसे दोस्त कहते हैं। और जो कुछ सुख आकांक्षा से दोस्ती की जाती है वो दोस्ती नहीं होती, वो स्वार्थ होता है। आज स्वार्थ के खेल को दोस्ती माना जाता है। प्रभु, हमारे हृदय में कभी आपको लेकर प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई, भोगों को लेकर हुई प्रसन्नता। इतना रुपया आ गया, इतनी गाड़ी आ गई, ये व्यवस्था हो गई, ये आपको लेकर प्रसन्नता नहीं हुई। प्रभु, इसी के कारण कभी पाप से मन हटा नहीं, पाप करता रहा। दीन बंधु, अब दुर्गति पक्की है। अगर आप न बचाओगे तो दुर्गति पक्की, क्योंकि ऐसे हमसे आचरण बने हैं। नाथ, पापेनुपेक्षण वतो मम मुत कथम स्यात्। जब हमारी पाप की उपेक्षा नहीं, पाप ही कर रहे, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? नेत्राधिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम, नान्तर्मुखम भवति तान विहाय तस्य, क्वान्तर्मुखत्वमपहाय सुखस्य वार्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। ये इंद्रियां बहिर्मुख भाग रही, कभी अंतर्मुख नहीं हुई। और अंतर्मुख हुए बिना भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं मिलता। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि।
एक इंद्री फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर सकती है। अजामिल ने केवल यही एक इंद्री, नेत्र इंद्री से देखा व्यभिचार हो रहा, पूरा जीवन व्यभिचारी बना दिया। नेत्र इंद्री ने सौभरी जी की चूक कर दी, देखा मछली के मैथुन को, पूरा जीवन 50 ब्याह किए। और जो पूरी इंद्रियां बाहर किए, उनकी दुर्दशा क्या होती होगी लिखने लायक नहीं है। प्रभु नेत्रादिकम मम बहिर्विषयेषु शक्तम, सारी इंद्रियां बाहर घूम रहे हैं विषयों में आसक्त। नांतर्मुखम भवति तान विहाय तस्य, कभी एक मिनट के लिए अंतर्मुख नहीं हुई। क्वांतर्मुखत्वम पहाय सुखस्य वार्ता, जो अंतर्मुख नहीं हुआ वो भगवदानंद को क्या जाने। नाथ, ऐसे पुरुष की तो दुर्गति ही होती है। अब तो केवल एकमात्र आपके चरणों का सहारा है। त्यक्तम गृहाद्यपि मया भवताप शांतई, नासी दशो हृदो मम माययाते, साचाधुना किम विधास्यति नेति जाने, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। भगवान, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि संसार दुखमय है, कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार छूटेगा। देखो, सबको ऐसा ही लगता है, ये शरीर सत्य है, पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, मकान सत्य है, एक सेकंड में सब छूट जाता है। आंख मुंदी, शरीर भी गया, सब छूट गया। कभी ऐसा अगर लगता तो इसका अंदर से त्याग करके आपका भजन करते, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि संसार दुखमय है, ये पुत्र परिवार आदि सब मुझे छोड़ देंगे, कभी ऐसा नहीं लगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मन गंदा हो गया, मलिन हो गया, आपकी दुरंत माया में फंस गया। वैसे प्रभु मैं बहुत अशांत और दुख को भोग रहा हूं। इस समय क्या क्या दुर्दशा होगी ये मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे आचरण हुए हैं। किसी ने एकांतिक में प्रश्न किया कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, फिर भी उसका मुझे दंड मिल रहा है, क्या भगवान क्या न्याय है? उनसे प्रार्थना की थी, वृंदावन में बैठे हो, इसी जन्म के आप रजिस्टर को अपने खोल कर देखिए। ऐसे पाप किए हैं जिनका दंड नहीं मिला, गुप्त हो गए हैं, ना आपने प्रायश्चित किया, ना क्षमा मांगा है, तो वो कर्म कहां से आपको भोगने को मिलेंगे? ऐसी जगह फंसाएंगे जहां 100 में 100% आप निर्दोष हैं, पर आपको दंड भोगना होगा। ये वही दंड है जो 100% पाप हुआ था, कोई नहीं जाना, आगे क्रॉस करके निकल गए, वो गुप्त हो गया। वो गुप्त नहीं हुआ, वो बढ़िया सज सजा के तुम्हारे आगे परोसा जाएगा। वो आएगा, वो ऐसी जगह दंड देगा जहां आप कसम खाओगे कि मैं निरपराध हूं, पक्का माना निरपराध हो, लेकिन वो अपराध आपको वहां दंड देगा। हमारे भगवान के न्याय में कहीं किंचन मात्र न चूक होती है, न मिलावट होती है, और न वहां घूस चलती है, न वहां वकालत चलती है। इसलिए यही डर ही डर हरिवंश सहित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जे नामन मंगल लोकती हूं, सुहरि पद भजु न विलंब करी। प्रभु उस समय समझ में नहीं आया और क्या क्या पाप कर बैठे, अब लगता है डर कि अब दुर्गति होगी। तो दीन बंधु, एकमात्र आपकी शरणागति ही है जो मुझे बचा ले। प्राप्ता धनम गृह कुटुंब गजा स्वदारा, राज्यम यदैहिक मठेन्द्र पुरश्च नाथ, सर्वं विनश्वरमिदं न फलाय कस्मै, तस्माद्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। हे दीन बंधु, पूर्व पुण्य से धन मिला, सुंदर स्त्री मिली, घर मिला, परिवार मिला, संपत्ति मिली, ऐसा हम समझ बैठे कि हम तो इंद्रपुरी के राजा हो गए। नाथ, इन नश्वर वस्तुओं को सत्य मानकर कभी आपका भजन नहीं किया और इनमें फंसा हुआ पूरा जीवन निकल गया। अब नाथ अंतिम समय आ रहा है तो अब पछतावा हो रहा है। एकांतिक में एक बहुत ही व्यवहार कुशल, ऐश्वर्य संपन्न, भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने अपने हृदय की जब बात रखते हैं तो शास्त्र प्रमाणित हो जाता है। उन्होंने कहा मुझे कोई चाह नहीं, बस एक भय सता रहा है, सब कुछ मिला भगवान ने दिया है, कि जो जो मैंने एकत्रित किया सब छूटेगा, मैं मरूंगा, अब क्या उपाय है मेरे इस भय के नाश का? ये भय हर समय बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे पास सब कुछ है
पर अब क्या करूं, ये भय लग रहा है सब छूटेगा, मैं मरूंगा, अब क्या उपाय? उनका इसी का उपाय करने के लिए ये मानव देह मिली कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अब भी समय है, हरि भजले, अब भी समय है। तो नाथ मुझे धन मिला, स्त्री मिला, मकान मिला, परिवार मिला, रुपया, सब वैभव, लेकिन अपने को राजा, अपने को सुखी मानकर कभी आपकी शरण में नहीं गया, भजन नहीं किया। अब डर लग रहा है, अंतिम समय मन पछितई है अवसर बीते। क्यों? ये सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते अंत तो तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते। अंत समय में जो खर्चा चाहिए था, जहां जाना वहां पर पास चाहिए था परिचय, वो तो है नहीं, वो भागना पड़ेगा यहां से। समय पूरा होने पर काल यहां एक सेकंड भी नहीं टिकने देगा, सब छीन लेगा। तभी सबको मृत्यु से भय लगता है, लेकिन वो भयभीत नहीं होता जिसके पास पैसा है। परम धन राधा नाम आधार, पास है भाव देह का, मैं सहचरी, मैं गोपी, मैं दास, मैं सेवक, जो भाव का वो मस्त रहता, शरीर छूटेगा, अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो नाथ ये तो सब हुआ नहीं, अब अंतिम समय हमें डर लग रहा है कि मरूंगा, तो आपकी ही शरणागति एक बचा सकती है। हे नाथ, ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम, सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम, सेवा पिशाधनतया विदितास्ति चित्ते, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, ये हमने शास्त्रों में सुना है कि गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति होती, गुरु सेवा से ही भगवत प्राप्ति के साधन प्राप्त होते हैं। पर नाथ, मैंने कभी गुरु का सेवन नहीं किया। भवेत कृपया गुरुणाम, सब साधनाएं गुरु की कृपा से जागृत होती है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। भगवान, गुरुजनों की सेवा की तो बात जाने दो, उनकी कृपा प्राप्ति की तो बात जाने दो, गुरुजनों का कभी आदर नहीं किया। ये बड़ा दुर्भाग्य होता है जिनको संत समागम मिले, गुरुजन मिले, और वो उनके वचनों का आदर करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में ना चलें, मानो बिल्कुल मोक्ष पदवी के नजदीक आकर फिर लौट करके माया में गिर गए। ज्ञानम यथा मम भवेत कृपया गुरुणाम, शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान का प्रादुर्भाव, साधना की उन्नति गुरु कृपा से होती। सेवाम तथा न विधिना करवम हि तेषाम, कभी ऐसे गुरुदेव की मैं विधि पूर्वक सेवा नहीं की, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। प्रभु, मन में जाने अनजाने में कैसे कैसे अपराध बने दीन बंधु, अब लगता है मेरा उद्धार नहीं होगा। पर एक रास्ता दिखाई देता कि यदि आप कृपा कर दो, मैं आपकी शरण में, तो अब भी मेरा कल्याण हो सकता है। तीर्थादि सेवन महो विधिना हि नाथ, ना कार्येन मनसो मम शोधनम स्यात्, शुद्धिं विना न मनसो वगमापवर्गो, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। बिना तीर्थादि के सेवन से मन पवित्र नहीं होता, भजन में मन नहीं लगता, इसीलिए करना पड़ता है। किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कण कण में वास करते तो तीर्थ जाने की आवश्यकता क्या है, हर कण में भगवान है। ठीक, तुम रोज गंदे नाले में डुबकी लगा लिया करो, भगवान तो सर्वत्र हैं। फिर गंगा यमुना में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, तो कैसे लगा लेंगे, इसमें कैसे? गंगा जी तो गंगा जी है ना, गंगा जी। हरिद्वार तो हरिद्वार है। क्या सिनेमा घर में 3 घंटे बैठने के बाद आप पवित्र हो जाते हैं, और 3 घंटे गंगा किनारे बैठ के राधा राधा पवित्र हो जाओगे? कैसी बुद्धि है भैया। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन दूध का स्थान बनाया गया है, वहां बछड़ा जब पिन्हाएगा ऐसे के, तो गाय पूरा दूध उतार देगी। ये तीर्थ स्थान भगवान के साक्षात स्वरूप है। भगवान सर्वत्र विराजमान है, मेहंदी के पत्ते में लाली की तरह पूरा पत्ता खोल के देख लो, एक बूंद लाली मिले तो बताना। लेकिन प्रक्रिया है, उसे पीस के लगाओ हाथ में, थोड़ी देर बाद लाली आ जाएगी। कण कण में विराजमान भगवान को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में आता है। काशी जाओ, उज्जैन जाओ, द्वारिका जाओ, नहाओ, स्नान करो, तप करो, भजन करो, स्वाध्याय करो, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। ये जो ज्यादा ज्ञान बघारते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। पक्का स्थान है, जब उन स्थानों का सेवन करोगे और तब करोगे और दृष्टि बदलेगी, तब सर्वत्र वासुदेव,
तब वासुदेव का अनुभव होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ये ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। मन मानी आचरण करते, सुन लिया कि सर्वत्र भगवान है तो तर्क उपस्थित कर दिया। फिर काशी जाने की जरूरत क्या, तीर्थ यातन की जरूरत क्या है? ककारा पढ़ोगे, मात्रा पढ़ोगे, तब शब्द बोलना आएगा। आज जो है हम सीधे ऊपर की बात करते, नीचे से चलना ही नहीं आता है। ये एक स्थिति होती है उपासक की, जब देह भाव शून्य होती, भगवदाकार वृत्ति होती है। मनमानी आचरण करना, मनमानी तर्क उपस्थित करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। देखो शास्त्र कह रहा है, तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ। आप ईमानदारी से बताओ, यहां बैठे हो, जो तुम्हारे यहां भाव बन रहे हैं वृंदावन में, वो भला तुम्हें और जगह कहीं प्राप्त होते हैं? बताना। यहां के भाव लेके जाओगे तो और जगह भी भाव में बने रहोगे, लेकिन यहां का वायुमंडल आप ईमानदारी से देखना, क्या यहां के वायुमंडल की समानता आप कहीं कर सकते हो? परम पावन यमुना जी का स्पर्श करके शीतल वायु जो आ रही है, जगह जगह आपको नाम सुनाई देगा, कथा वार्ता सुनाई देगा। ऐसी ही भगवान की परम पुरियां हैं, भगवान के अवतार के धाम हैं, भगवान की लीला क्षेत्र हैं, भगवान के द्वारा स्थापित किए तीर्थ है। इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बघारना चाहिए कि अरे ऐसा सब जगह वृंदावन है। वाह, अनुभव करके दिखाओ। वृंदावन की रज का सेवन कर रहे हो, फिर तुम्हारी दृष्टि वृंदावन में हुई तो आप बहुत दूर से वृंदावन का अनुभव कर लेंगे। और अगर यहां की रज का सेवन नहीं हुआ तो कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। कभी नकारना नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा ज्ञान जिसको ब्रह्मबोध हो गया है, वो स्वयं काशी में विराजमान है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, उन्हीं की शरण में एक से एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा विराजमान, जो प्रेमी जन संपूर्ण ब्रज 84 कोश में, अगर बाहर भी हैं तो यहीं का रसास्वादन किए हुए। साधन भूमि देखो जाके, एक महात्मा के दर्शन कराए, बर्फ में ऐसे बैठे हुए हैं, बर्फ जम रही है और ऐसे खुला शरीर बैठे हुए हैं, लंगोटी लगाए। सर्दी होती तो कांपते हो, स्वेटर और ये दुनिया घूमा। उस तपोभूमि की समानता कोई कर सकता है? हरिद्वार, ऋषिकेश, कैलाश, इनकी तपोभूमियां जो हैं उसकी समानता कोई कर? ये प्रेम भूमि ब्रज, इसकी समानता कोई? अवध की समानता कोई कर सकता है? चित्रकूट की समानता कर सकता है कोई? काशी, द्वारिकापुरी, इसकी समानता हो सकती है? भगवान सर्वत्र है, पर यहां भगवान प्रगट है, यहां भगवान की महिमा प्रकाशित है। जैसे सर्वत्र दूध में घी है, पूरी दूध में नहीं पका सकते, प्रक्रिया के द्वारा जब घी निकलेगा तब उसमें पकेगी। ऐसे ही ये निकला हुआ घी है। ये जो धाम है, भगवान की पुरियां हैं, इनका आदर करना चाहिए, इनका स्मरण करना चाहिए, इनका बंधन करना चाहिए। इस ज्ञानाभिमान में आकर के कहीं अवहेलना ना कर दे। सच्ची बात कहते हैं। आपको विनोद भाषा में लगा होगा, जब भाव की स्थिति चरम अवस्था में चढ़ जाती है तो ऋषभ देव भगवान अपने मल में लौट रहे हैं। मल में, पढ़ के भागवत में देखो, मल हुआ उसी में लौट रहे हैं। ये स्थिति एक परमहंस की, अवधूत योगी की है। अगर तुम पवित्रता का निर्वाह नहीं करोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब उनकी स्थिति का सीधे हम नकल करना चाहे तो नरकगामी होंगे। इसीलिए स्थिति से चलना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र मन तो, अपवित्र चिंतन तो उसकी दुर्गति तो होगी। बहुत गुरुजनों के चरणों में बैठ करके शास्त्र की बातों को सुलझाना चाहिए, अपने हृदय की स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच भर करके ज्ञान के द्वारा अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसे अज्ञान ही कहते हैं। कह रहे हैं, तीर्थादि सेवन महो विधिना ही नाथ, नाकार्येन मनसो मम शोधनो स्यात्। इस मन ने इतना नकारा कि कभी तीर्थ ही नहीं गए, कभी किसी धाम नहीं गए। नाथ, अब मेरी दुर्गति पक्की है, कृपा सिंधु अब आपके चरणों का सहारा है। वेदांत शीलनमपि प्रमितिम करोति, ब्रह्मात्मनः प्रमति साधन संयुतस्य, नैवास्ति साधन लवो मयि नाथ तस्यात्, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। ये ज्ञान स्वरूप का बोध कराता है, ये ज्ञान सत्य का अनुभव कराता है। पर प्रभु ज्ञान ऐसा जो बोध कराए,
सत्य का अनुभव कराए, उससे विमुख होकर के हम ज्ञान का सच्ची माने। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो ये ज्ञान की बातें सुनकर, दूसरों को सुनाकर आप भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार करने लायक नहीं रहेंगे। जब तक हम गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आराधना नहीं करते, तब तक वो ज्ञान अज्ञानी होता है। अगर ऐसा होता तो उपनिषदों में आप देखो, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की 12-12 वर्ष तक आराधना की, तब उनको एक सूत्र दे दिया, तब उनको अनुभव में आया। आज मनमानी आचरण करते हैं और ज्ञान की बातें सुन करके भगवान की आराधना, तीर्थों का, धामों का, नाम का, रूप का, लीलाओं का, इनका खंडन करते हैं। पता नहीं भगवान की कैसी विचित्र माया है, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुतस्य, ये ज्ञान ब्रह्मात्म बोध के लिए है। ये भगवान की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, या नाम की अवहेलना, या ठाकुर जी की सेवा पद्धति की अवहेलना, इसके लिए नहीं है। देखो, अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम रामेश्वर रूप में शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में राम जी की आराधना कर रहे हैं। इनसे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आजकल ज्ञान होता है तो सीधे भगवान की आराधना की अवहेलना करना शुरू। स्वयं परम ज्ञानी भगवान शंकर ज्ञानी नाम गण्यम हनुमान जी का रूप रख के राम जी की सेवा में राम जी रामेश्वर जी की सेवा कर रहे हैं। सेवा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। इसलिए ऐसे ज्ञानी की चर्चा ना सुने जो नाम की अवहेलना, रूप की अवहेलना, ध्यान की अवहेलना, सेवा की अवहेलना, तीर्थों की अवहेलना, भगवत भाव की अवहेलना करे। आजकल ऐसे ज्यादा पाए जाते हैं जो भगवान से विमुख करने वाली बात कही जाती है। इसलिए सावधान होकर कानों में वही शब्द पड़े जिससे दीन बंधु भगवान की आराधना बन जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। ज्ञान क्या है? बोले वेदांत शीलनमपि प्रमतिम करोति ब्रह्मात्मना प्रमति साधन संयुक्त। ये वेदांत शील जो ज्ञान है, मनन करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्वरूप आत्मबोध के लिए है। नैवास्त साधन लवो मैनाथ तस्या तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे हरि, मेरे में अब कोई साधना नहीं बची, मैं बहुत नीच हो गया हूं, कोई साधन नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। आज इस शरणागति का भाव इसलिए सुनाया कि इसको मनन करो। सब साधनों का सार भगवान की शरण में होकर नाम जपना है। इसलिए ये शरणागति स्तोत्र सुनाया कि जितने साधन हैं आप ईमानदारी से देख लो, वो कोई ऐसे साधन आपके अंदर नहीं जिससे परब्रह्म की प्राप्ति हो। तो एक उपाय है, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे दीन बंधु प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं और इसका फल है राधा 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 राधा। हर समय नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, कभी कहीं किसी की अवहेलना वाणी से मत करो। ऐसे ज्ञान को मत सुनो जो नाम धाम रूप लीला की निंदा करता हो, किसी वैष्णव की, किसी संत की, किसी महाजन की निंदा होती हो। ये सब अज्ञान के ही लक्षण हैं। ज्ञान में एकमात्र श्री भगवान गुरुदेव परब्रह्म परमात्म तत्व आत्मबोध, ये चर्चाएं होती, इनकी चर्चाएं होती। निंदा स्तुति अवहेलना ये सब नहीं। जितने तीर्थ हैं, तीर्थपाद भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। अभी आपने महिमा देखी नहीं है, अभी वो स्थिति नहीं है। एक एक तीर्थ का स्वयं भगवत स्वरूप अपना प्रभाव है। इसलिए कभी सौभाग्य मिले तो तीर्थों में जाओ, तीर्थों की अवहेलना मत करो। ये एक एक साधन आचार्यों के द्वारा सुदृढ़ बनाया हुआ मार्ग जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। किसी एक साधन को पकड़कर चलो, दूसरे साधन की निंदा मत करो, तो आपका साधन बढ़ेगा और भगवत प्राप्ति करा देगा। ये कलयुग है, इसमें और कोई साधना बने बड़ा मुश्किल। इसलिए हरि शरणम, हरि की शरण में होकर राधा राधा राधा, परम मंगल हो जाएगा। प्रार्थना मान लो, बस नाम नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जप करते रहो, कानों को बचा के रखो, मन की चिंता मत करो। जहां जा रहा है तुम केवल मत जाना, तुम स्वीकृति मत देना। ये हार जाएगा, तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ प्रिया जो हैं, और ये कहां ले जाएगा जब तक स्वीकृति नहीं होगी। खूब बादशाह हो, बादशाह हो, यदि हृदय में नाम चल रहा है, प्रभु का आश्रय, तो मेरी बात मान लो। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह।
वो बादशाह है जो भगवान नाम में रत है, कोई चाह नहीं, आगे से आगे हरि व्यवस्था करेंगे, देख लेना। तुम्हें लगता है ऐसा कि बिना किए कुछ हो जाएगा क्या? पक्का मान लीजिए तुम पूरी सृष्टि के रचयिता को नहीं जानते हो, किसी का सहयोग नहीं लिया, एक भ्रकुटी के संचालन निमिष मात्र में उसने पूरी सृष्टि रच दी, और जब तुम उसके भरोसे होकर के अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो क्या मुश्किल रह जाएगा। इसलिए प्रार्थना है, बिना अनुभूत के वचन सुनने से हमारा मार्ग संकटपूर्ण हो जाता है। ऐसा ना समझा जाए कि ज्ञान मार्ग को नहीं जानते हैं। जितना गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग को, अष्टांग मार्ग को, अष्टांग योग मार्ग को, कर्म योग मार्ग को, तब हम तुमसे कह रहे हैं सबका सार है, तस्मात् दुमत्य शरणम मम दीन बंधु। दीन बंधु हम तुम्हारी शरण में हो, राधा राधा। सार बात पकड़ लो। अगर पकड़ कर पार होना चाहते हो, तर्क करके कोई पार नहीं हुआ, तैर कर कोई पार नहीं हुआ। जब पार हुआ तो भगवान के भरोसे में पार हुआ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस वचन को पकड़ लो, हरि शरणम, अंदर से हरि की शरण में, और राधा राधा राधा। ये हम सार बात बता रहे हैं। अगर पकड़ लिए तो बेड़ा पार हो गया। मान लेना तुम्हारा आखिरी जन्म है, और ना पकड़ पाए तो हो सकता है फिर जन्म लेना पड़े, क्योंकि और किसी साधन में इतना बल नहीं। करके देख लिए हैं, एक करके बोल रहे हैं, गुरु कृपा से साधन करके बोल रहे हैं। ये इसलिए बता रहे तुम्हें विश्वास हो जाए। गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य, सन्यास, तब बोल रहे हैं। हे छाती की बात बोल रहे हैं, राधा राधा राधा। कह रहे दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। यहां भाव ये है कि एक बार लैला ने सुना कि मजनू हमारे प्रेम में बावरा ना खा रहा है ना पी रहा है, तो वो तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न घर की थी, तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया, मजनू जो भी खाए पिए उसको जो बाजार में पाए हमारे पास आवे, सारा हिसाब हम देंगे। ये ऐलान जब सुना तो लाखों मजनू तैयार हो गए। कोई जलेबी पा रहा है, कोई दही पा रहा है, तो हर दुकान से हजारों लाखों का बिल, और ऐसे सैकड़ों दुकानों से वो तो आदेश कर दिया था, सबका हिसाब हो जाता। एक दिन प्रार्थना की खजांची ने कि करोड़ों रुपया जा रहे हैं महीने में मजनू की सेवा में। तो उन्होंने कहा मजनू और करोड़ों रुपया, अरे वो विरह में कुछ खा ही नहीं सकता, तो कैसे करोड़ों रुपया? बोले लाखों मजनू तैयार हो गए हैं। ठीक है, असली मजनू की पहचान कल हो जाएगी। बोलो लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक मंच पर। अब तो जो देख भी नहीं पाते थे वो भी जो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे वो सब आ गए। चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए छाती का खून दे। जितने रबड़ी रसगुल्ला वाले थे कदम पीछे सरकने लगे, और जो असली मजनू था वो आया और ऐसे हाथ से चाकू ली और कहा आज मेरा जीना सार्थक हो गया, क्योंकि तुम्हारे किसी काम में आ गया। और जो ये से मारने की पकड़ लिया, कहा असली मजनू ये है। तो वहां कह रहे हैं कि दूध और रबड़ी पीने वाले तो लाखों मजनू तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली मजनू जो एक कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे ही कह रहे कि रबड़ी रसगुल्ला खाना, प्रणाम नमस्कार करना, भेंट लेना लाखों भगत, लेकिन भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऐसा तो कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसा भक्त ईश्वर के से भी बढ़कर है। सातों सम मोहिमय जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। एक भक्त प्रवर कालिदास जी हुए हैं जो इसी कोटि के महापुरुष थे। अद्वितीय भक्त निष्ठा उनकी थी। भगवत निष्ठा अद्वितीय उसी की मानी जाती है जो भक्त निष्ठा होती है। भक्त निष्ठा वाला भगवान निष्ठ जरूर होगा, और भगवान निष्ठा वाला भक्त निष्ठ जरूर होगा। कालिदास जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव से 1.5 कोस दूर रहते थे, उसी कुल के थे, और ठीक वैसे ही भक्ति थी जैसे पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी की। भगवान नाम में इनकी इतनी निष्ठा थी कालिदास जी की
उठते बैठते सोते जागते खेलते हंसते बात करते हर समय इनकी जिह्वा पे नाम चलता रहता। अगर ये कुछ बोलते तो पहले नाम बोलते फिर चर्चा करते। देखो प्रायः सत्संग में कहा है कि अगर आप नाम जापक उपासक हो तो चिंता मत करो, पर आपको जब बात करनी तो पहले धीरे से बोलो राधा, फिर बात करो, बीच में फिर बोलो राधा, फिर जब बात का विश्राम करो राधा। अगर इतनी सावधानी रखोगे तो पूरी बात जो आपने की वो भजन हो जाएगा आपका। कोई कार्य प्रारंभ करें राधा, कार्य के बीच में बोल लो राधा राधा, कार्य के समापन में बोलो राधा, और वो कार्य समर्पित, वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप बात को पकड़िए। वो किसी बात को बोलने के पहले नाम बोलते थे। वो भगवत नाम के बिना तो बोल ही नहीं सकते थे, पहले बोलते थे राधा। ये भक्ति की पहचान है। विभीषण जी जब उठे तो राम राम राम, हनुमान जी ने राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हट करिहो पहचानी साधु ते होए लका। ये संत है क्योंकि सो के एकदम उठते हुए बोला राम राम। ये भक्त का लक्षण है। ऐसा सबको करना चाहिए। नींद खुले तो पहले भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही पृथ्वी को प्रणाम करके पैर रखना चाहिए। अद्भुत नाम निष्ठा थी कालिदास जी की। बिना नाम के वो बात ही नहीं करते थे, पहले नाम उच्चारण। और ये नाम उच्चारण, नाम में प्रीति कहां से प्राप्त हुई? बहुत सूक्ष्म बात है। इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी, इसी से इनको नाम में इतनी प्रीति हुई। और आजकल कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसको किसी भक्त की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या ना होती हो। जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप यह है कि किसी को सुने कि वो नाम जप कर रहा है, उसका बड़ा यश हो रहा है, वो ऐसा है, तो हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इनकी चरण रज माथे पे लगाएं, कभी इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्तों की बात थी। हमारे अंदर क्या होता है? अहम प्रधान होता है, तो लगता है क्या है, इतना हुआ, क्या हुआ, वो उससे मात्सर्य और ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। ये भगवत विरोधी वार्ता है। अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। जहां वो सुनते कि अमुक जगह भक्त बहुत नाम जापक हैं, तो बहुत धनी थे, पर साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब बन करके, और उनकी सेवा करते। भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता। और ऐसा सिद्धांत भी है कि जैसे गर्भवती मां को भोजन पवाओ तो बच्चे को अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे हृदय में हृदयस्थ विराजमान भक्तों के प्रभु हैं, तो भक्तों को पवाओ तो प्रभु का अपने आप भोग लग जाता है। भक्तों के मुख से प्रभु बहुत आनंद पूर्वक पाते हैं। भक्तों को जब श्रद्धा पूर्वक सुस्वाद प्रसाद पवाया जाता है तो उसके स्वाद का अनुभव स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भक्तों को जब पवाया जाता है, भगवान को अपने भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संतों के भोग लगाने से होती। इसी बात को एक भक्त ने पकड़ लिया और संतों को पवाना शुरू किया श्रद्धा से। अब उनके पास एक सीमित अर्थव्यवस्था थी। अगर संतों को पता है कि बहुत श्रद्धा पूर्वक यहां प्रसाद पवाया जाता है तो बिना बुलाए भी कृपा करके आने लगते हैं। वहां खूब संतों का आगमन होता और बनवा के पवाते। धीरे धीरे संपत्ति राधे श्याम। अष्ट धातु के ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी की जितनी सेवा पात्र थे स्वर्ण चांदी के जो थे सब बेचकर संत को पवा दिया। ठाकुर जी से कहा कल अगर संत आए और व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार आपको बाजार में ले जाएंगे हम, और आपको बेच देंगे, क्योंकि संत भूखे नहीं जाएंगे, वो आप ही रह गए, वो हमारी संपत्ति। भगवान ने कहा कि हमारे संबंध से तो संतों को, बस आप संतों के पाने से प्रसन्न होते हैं, ये मैंने सुना है। आप अपने भोग लगाने से उतना प्रसन्न नहीं होते, तो अब कल संत आएंगे, अगर उनके भोग की व्यवस्था नहीं हुई तो तैयार रहना, हम आपको बाजार में बेच देंगे। भगवान हंस दिए और कहा जो संतों की सेवा करता है उसके यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। और जरा सा उनका कृपा कटाक्ष, कुल परंपरागत लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो गई। तो जो श्रद्धा पूर्वक भक्तों को सुस्वादु पदार्थ प्रसाद पवाते हैं, भगवान भक्तों की जिह्वा से पान करते हैं। भगवान को स्वयं भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संत और भक्तों को पवाने से होती है।
भक्तों को खिलाकर और उनका किसी भी तरह से उच्छिष्ट पाना, ये इनका स्वभाव था कालिदास जी का। इसीलिए इनके निरंतर नाम चलता था। अब जैसे कोई भक्त उच्छिष्ट देने के लिए तैयार नहीं होते, वो तो बड़े कृपा करते हैं तब उच्छिष्ट देते हैं, तो वो सावधानी रखते थे। कहीं भी तो पात्र धो के फेंकेंगे, वहां से जल ले लेना, अगर चूक हो गई तो पात्र में से हाथ करके बस कर लेना, वो अपने पात्र लेके गए चाट लेना। उच्छिष्ट का भाव। निरंतर नाम जापक भक्त चरणामृत भक्त पद धूलि तो लगाते ही, और उच्छिष्ट पाने के लिए भक्त सेवा करते। इनका और बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि योग से, यज्ञ से, तप से, पाठ से, अध्ययन से और साधनाभ्यास से प्रेम प्रकट नहीं होता। वो प्रेम प्रकट होता ही है भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्ट से। अब इनको पता चला कि एक झा नाम के चतुर्वर्ण के भक्त हैं जो एकांत में रहते हो, खूब नाम जप करते हैं। पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन करते हैं और गांव में सेवा करके एक एक रोटी जो मिलती है उससे अपना, अब इनको लालच लगा। ये प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसे भक्त का उच्छिष्ट प्रभु कैसे मिले, हमें उपाय बताओ, क्योंकि हम जाएंगे तो वो तत्काल सम्मान प्रदर्शित करेंगे, और सम्मान प्रदर्शित करेंगे तो उच्छिष्ट नहीं मिल पाएगा उनका। भगवान से प्रार्थना की, तत्काल युक्ति आई साधारण वेश में, और उस समय आम का समय था तो बड़े बड़े आम लेकर के घर गए। प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को देखकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वो दंपत्ति तो आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़कर कांपते हुए कि भगवान आपके लायक हमारे घर में बैठने योग्य जगह भी नहीं है। हाथ जोड़कर अभ्यर्थना करने लगे। तो उनका नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस आपसे ऐसे मिलने बात करने आए हैं। एक फटा सा बोरा पड़ा था, उसी में कालिदास जो महान भागवत वो बैठ गए। वो हाथ जोड़े, प्रभु आप यहां, ये स्थान आपके बैठने लायक भी नहीं। और झा भक्त उनको कहते थे, आपने बड़ी कृपा की, आप यहां आए, लेकिन ये आपके योग्य नहीं। आप इतने महान, मैं इतना नीच। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष, हम जैसे नीचों के यहां आएंगे तो आपका उपहास होगा। प्रभु आपको पता नहीं मैं नीच हूं, धनहीन हूं। प्रभु आपको यहां बैठना ठीक नहीं, कोई देख लेगा तो आपकी निंदा करेगा। कालिदास जी ने कहा कि आपको पता है, आपके शुभ दर्शनों से हमें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है, देखिएगा। और आज मैं आपको उस भाव से देख रहा हूं कि त्रिभुवन में आप जैसा कोई सत्कार पाने योग्य नहीं है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम और इतनी दैन्यता। अहोवत्स पचतो गरीयान यद जिह्वा के वर्तते नाम तोभ्यम। यदि आप हमारा कुछ भी सम्मान करना चाहते हैं तो अब आप हाथ जोड़ना बंद कर दें, हमारे सामने हाथ मत जोड़े। और आप एक कृपा करें, आप दोनों अपने चरण धोए, हमें चरणामृत दे दे, क्योंकि हमें धोने तो देंगे नहीं। और उनका कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप ये क्या बोल रहे हैं महाराज? आप गिड़गिड़ाते हुए झा भक्त ने कहा, प्रभु ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे, आपको पता है मैं कौन हूं? मैं सब तरह से हीन हूं, मेरा दर्शन और स्पर्श भी अमंगलमय है। धन्य है यही दरबार, दीन को आदर रीति सदा चली आई। और उनके चरणों में गिरने लगे। कालिदास जी ने अपने चरण समेटे और कहा, देखो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इतना आपको पता है? उन्होंने कहा, हां प्रभु पता है। तो फिर एक बात करो, मैं आ रहा था रास्ते में आम देखा, आप ठाकुर जी को अपने भोग लगाओ आम का, और आप दोनों पाओ और मैं ये देखूं, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाएगा। भक्त ने कहा, मालिक आप कैसी बात करते, मैं पाऊं और आप बैठे, आप हमारे यहां आए हैं। उन्होंने कहा, देखो यदि आप मुझे बड़ा मानते हैं और पूजनीय मानते हैं तो आप मेरी बात भी तो मानिए किसी भी तरह से। देखो
अगर थोड़ी भी प्रीति आपकी हम में है तो मेरी ये बात मान लो, वो भक्त बहुत दैन्य हो रहे हैं। यहां कालिदास जी कह रहे हैं, जो अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, जो भक्ति की दुकानदारी करता है, भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति करता है, वो आप जैसे अकिंचन भक्तों को कैसे जान पाएगा? अहंकार रहित, साधना के बल से रहित, केवल प्रभु के नाम और प्रभु के आश्रित आप जैसे निर्मल भक्तों का संग तो केवल अहेतु की कृपा से होता है। आप सच्ची मानिए त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं, आप अपने को नीच मत कहिए। जब कालिदास जी दैन्य होकर ऐसी बात करने लगे, भक्त ने आम ले लिए, प्रणाम किया और कहा मैं आपके सामने पा तो नहीं सकता, पक्का वचन है कि आपके जाते ही मैं भोग लगाऊंगा, पर आपके सामने नहीं पा पाऊंगा क्योंकि आप बैठे हमारे घर में आकर और हम पाले। कालिदास जी ने विचार किया, सब किया कराया माटी हो रहा है, हमको उच्छिष्ट तो इनका मिलेगा नहीं, जूठन। फिर विचार किया कि अभी से लेके शाम तक फेंकेंगे ही ना पाके आम, मैं पेड़ की आड़ में बैठा रहूंगा, जब फेंकेंगे तब मैं निकल लूंगा प्रसाद लेके। कैसी उच्छिष्टामृत के प्रति निष्ठा। चल दिए, पति पत्नी 10-20 कदम घर के बाहर तक छोड़ा। कालिदास जी जो ही अपने घर गए सो लौट पड़े और दरवाजे के पास एक वृक्ष था, उसकी ओट में छुप के बैठ गए। अब वो दोनों जो 10 कदम चल के आए थे, उनके जो चरण चिन्ह थे अपने अचला में चरण रज बांधी। ये है कीमती अमोघ वस्तु, कोई भाग्यशाली ही इस अमोघ वस्तु का सेवन कर पाता है। चरण रज बांधी, एक चीज तो मिली, भक्तों की चरण रज। संपूर्ण धूल उठाकर फिर अपने शरीर पे लगाई। अब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे कि देखो इतने महाभागवत कालिदास जी अमनिया लाए हैं आम का, चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएंगे आम, क्योंकि इतने बड़े महाभागवत चल कर लाए हैं। पति की आज्ञा हुई, पत्नी ने आम को उठाया, अमनिया किया धो करके और ठाकुर जी को भोग लगाया। और वो एक एक गुठली चूस चूस के पारे भगवान को अर्पित की हुई, भक्त के द्वारा लाई हुई पाया। पत्नी ने फिर वो आम के छिलके और वो चूसी हुई गुठली बाहर जाकर के पेड़ के पास ही फेंको, वो छुपे बैठे थे। भगवान वैसा ही भक्त के जीवन में करते जैसी उसकी चाह होती है। फेंक के चली गई। कालिदास जी बहुत प्रसन्न हुए, ओहो हरि की अपार कृपा, एक एक छिलका चाट रहे, एक एक गुठली चाट रहे हैं। आप विचार कीजिए, एक उच्च कुल का एक महाभागवत, एक ऐसे दैन्य महाभागवत की गुठली चाट रहा है। किस लिए? इनका उच्छिष्ट मुझे नाम में प्रीति करा देगा। और नाम के प्रेमी है, जैसे जैसे वो उच्छिष्ट पा रहे हैं वैसे वैसे उनको रोमांच हो रहा है, वैसे वैसे भगवान का नाम जैसे मशीन में चलाया जाए ऐसे चल रहा है नाम, अश्रु प्रवाह हो रहा है। यहां वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त चरण रज का सेवन, भक्त उच्छिष्टामृत का सेवन और भक्त चरणामृत का सेवन करता है, उसका अहंकार गलित हो जाता है। सत्संग का प्रारंभ इसी बात से हुआ था कि अहंकार जब तक गलित नहीं होगा तब तक हमारी साधना रंग नहीं लाएगी। इसलिए हमें नाम में प्रीति हो जाए, नाम हमें प्राणों से प्यारा लगने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम को दुलराया गाया। कह रहे हैं कि मर जावेगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान, ये झूठी संपत्ति माया जगत की, इसका मत करना अभिमान। यहां से जब जीव जाता है तो साथ कुछ नहीं ले जाता,
पाप कर्म और पुण्य कर्म ले जाता है। पाप और पुण्य कर्म, पाप अधिक हुए नरक भोगो, पुण्य कर्म स्वर्ग भोगो, फिर मृत्यु लोक में आओ। मत करना अभिमान, वेद शास्त्र यूं कहवे, तज ममता भज नाम, तो अमर होए रहे। अगर नाम चल रहा है सच्ची मानिए, तो वैसे ही आप अविनाशी हैं, आप मृत्यु से बच जाएंगे। आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि शरीर छूटेगा ऐसे जैसे सांप की केचुल, कोई कष्ट नहीं। जो जन्मत मरत दुस्साह दुख होई, नाम जापक को नहीं होता कष्ट, वो ऐसे शरीर छोड़ता है जैसे सांप अपनी केचुल पुरानी छोड़ देता है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार के फेंक देता है, जैसे गजराज के गले से फूलों की माला गिर जाए उसे पता न चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है। यदि नाम जब चल रहा है तो भारी दुख से बच जाओगे और अगला जन्म नहीं होगा। तज ममता भज नाम, नाम तो अमर रहवे, कहत दीन दरवेश फिर अवसर कब आवे, भजिया नहीं भगवान अरे मूर्ख मर जावे। कभी किसी भी क्षण शरीर तो बाला छूट सकता है। ताकू मनवा धिक है साहेब सुमरिया नाही, अलग पुरुष नहीं ओ लख्यो पड़ो मोह के माही। पड़ो मोह के माही समझ ले मनुआ मेरा, पड़या पुतला जान होएगा सूना डेरा। कहत दीन दरवेश ज्ञान लगी ना धाकू, साहेब सुमरा नाई धिक है मनवा ताकू। यदि साहब श्री हरि का नाम जप नहीं किया, प्रभु का नाम जप नहीं किया, तो ये तेरा शरीर, तेरा सब साम्राज्य यहीं पड़ा रहेगा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। अगर नाम जप कर लेगा तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शरीर राग छूट जाएगा, शरीर संबंधियों का मोह छूट जाएगा। इसलिए सुमिरो, निरंतर नाम सुमिरो। रग रग नाम रम्यो रहे तो निर्गुण अगुण के रूप, जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सबका साक्षात्कार इसी नाम से हो जाएगा। रग रग नाम रम्यो रहे, ये रग रग नाम कब चलता है? बोरी सखी जी कहती, जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम ही नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करो, धीरे धीरे उतरेगा। तो बोले रग रग नाम रम्यो रहे निर्गुण अगुण के रूप, जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सब भगवान का साक्षात्कार ज्ञान का हो जाएगा। राम श्याम रवि एक है सुंदर सगुण स्वरूप, चाहे राम रूप देखना चाहो चाहे श्याम रूप देखना चाहो। रसना नाम संभारिए, श्रवण ही सुनिए नाम, नयने निरखो नाम को रविदास है काम। रात दिन नाम जप करो, ऐसे नेत्रों में नाम लिखा दिखाई दे, कानों में वही नाम सुनाई दे और हृदय से वही नाम उच्चारण हो। जो चाहोगे राम रूप श्याम रूप निर्गुण निराकार सगुण साकार जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। संत अनेकन जे भय किन्हीं नाम पुकार, रविदास सब छोड़ के नाम ही नाम उचार। सब छोड़ो, बस नाम उच्चारण करो। देख लो बड़े बड़े संत हुए, हमें कल बहुत अच्छा लगा। सब साधन है पर नाम नहीं था, तो उन्होंने बताया मेरा मन अशांत है। साधन बताए, बहुत अच्छे साधन चल रहे, तब उनसे एक ही बात कही, ये आपका चित्त नाम में है। और माला तो चला लेते कभी कभी, ऐसे निरंतर नाम नहीं। आपको नाम दिखाई दे रहा है? नहीं। आप नाम लिखते हैं? नहीं। आप नाम अंदर सुनते हैं? नहीं, बस ऐसे जप होता है। तो मन को कहां से लगा पाओगे? बाहर के साधन से मन अंतर्मुख नहीं लगता, ये बात अच्छी पकड़ लेना। बाहर के साधन को जब अंतर में ले जाते हैं तो अंतर की गुफा का अंधकार नष्ट होता है, हृदय गुफा। वो क्या होता है? राधा। राधा देख रहे हैं, राधा सुन रहे हैं, नाम लिखा राधा, वही उच्चारण राधा राधा। देख लीजिएगा, परिणाम में देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। सब साधन है लेकिन नाम का निरंतर चिंतन नहीं। बोले वेदांत अनुशीलन करता हूं, वेदांत का उनका पता है, उसी मार्ग से आए। संत अनेकन जे भय किन्हीं नाम पुकार, रविदास सब छोड़ के नाम ही नाम उचार। राधा राधा राधा।
अगर नाम नहीं है तो ये बहुत अनुभव की बात है, बहुत अनुभव की बात। जीवन का अधूरापन नहीं पूरा होता, साधना अधूरी ही बनी रहती, क्योंकि मन का विश्राम तभी होगा जब बार बार उसी में सुनो, उसी को देखो, उसी को चलाओ। फिर प्रश्न होता है कि हम ज्यादा देर इसमें टिक नहीं पाते, तो आप इतना समझ लीजिए कि एक बार आप ऐसे लिखे राधा, यही शरणागत मंत्र, निज मंत्र, जो मंत्र गुरु मंत्र मिला है, एक बार लिखे, 1000 बार का फल है उसका। यदि आप एक माला कर लिए तो सहस्त्र मालाओं के बराबर हो गया। ऐसे लिखे राधा। थोड़ा सा लोभ बढ़ाओ, थोड़ी सी एकाग्रता करो, थोड़ा मन को रोकने की चेष्टा करो। अगर 2 मिनट रोकना सीख गए तो अनेकों जन्मों का बिगड़ेल मन आपके अधीन होने लगा। 2 मिनट अधीन हुआ, चिंता मत करो कि हमसे तो अगर ऐसे करते हैं तो बहुत कम भजन होता है। वो कम भजन बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। आप मान लीजिए, जो आप लिख रहे हैं वही आप देख रहे हैं, वही आप सुन रहे हैं, वही आप उच्चारण कर रहे हैं, बाजी जीत जाएंगे। संत अनेकन जे भय, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए सब नाम प्रेमी हुए, नाम का सबने रसास्वादन किया। कह रहे हैं कि यदि आपने नाम जप नहीं किया तो आप चाहे जो शरीर से साधन कर ले, चाहे जो और साधन कर ले, उतनी उन्नति प्राप्त होने वाली नहीं। जब नाम के अंदर रूप प्रकाशित हो जाता है तो सर्वस्व त्याग हो जाता है। जो त्याग वैराग्य के लिए लोग प्रयासरत रहते, पूरा प्रयास नहीं हो पाता, तो कह रहे हैं मेरे भाव में ज्ञान और वैराग्य, ज्ञानेश्वर जी महाराज का बात, बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, इनसे बड़ा तो ज्ञान और वैरागी और योगी ज्ञानेश्वर जी। इन्हीं के सामने तो गए थे वो 1400 वर्ष के चांगदेव जी, ज्ञानदेव जी के सामने गए थे। वो अपना तप दिखाने के मैं 1400 वर्ष का हूं, सिंह को वश में करके सांप की चाबुक, तो चबूतरे पे बैठे थे तो जड़ चबूतरे से कहा चलो चल। क्यों? चैतन्य घन परमात्मा बुद्धि संकल्प किया, वैसे हो गया। ऐसे महापुरुष कह रहे हैं जो भी ज्ञान है, जो भी वैराग्य है, विठोबा की कृपा है, विठल भगवान की जो कृपा है, वो नाम से जागृत होती है। बड़े बड़े महापुरुषों के नाम, जितना उपासक नाम जपेगा उतना ही उसको भगवत साक्षात्कार के नजदीक एक एक नाम ले जा रहा है। अपने आराध्य का साक्षात्कार सब में होने लगेगा जिस समय आपका निरंतर नाम चलने लगेगा। नाम के बिना क्षण भर भी जो चैन से ना रह पावे तो समझ लेना प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट होने वाली है। जो प्रभु का भजन करते हैं उनको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा क्या साधन संसार में कर रहे हैं, हमको सिर्फ नाम पकड़ना है। संसार की समस्त कठिनाइयां, ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, समस्त विपत्तियां, समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ है नाम। अगाध ज्ञान वैभव का समुद्र है नाम। अपार दुर्गम गति प्रदान करने वाला है नाम। बस ग्रहण करने योग्य है तो एक नाम। तत्व गहन को नाम है, भज लीजय सोई। लीला सिंधु अगाध है, गति लखे न कोई। नाम अगाध लीलाओं में प्रवेश करा देने वाला तत्व का गहन रूप नाम है। अगर नाम जप हो रहा है तो तुम्हें और फिर कोई साधन की जरूरत नहीं है। ऐसा नाम अपनी जीभ पर रख लो, तुम सबसे बड़े दानी माने जाओगे और जरा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। कंचन मेरु सुमेरु है गज दीजय दाना। कोटि गऊ जो दान दे नहीं नाम समाना। एक जप रहा है राधा राधा, एक करोड़ों गाय ये सब दान कर रहा है, जितने दान करने की सामग्री है। कंचन भूमिदान, स्वर्णदान, हैदान, गजदान, गौदान, अन्नदान, कन्यादान, विविध दान, और एक नाम जप कर रहा है राधा राधा राधा। तो बोले नहीं नाम समाना, नाम वाले की समानता ये दान नहीं कर सकते। असमन लाव नाम रसना, तेरो बहुरी न होई जरा मरना। ऐसा भाव करो कि नाम चलने लगे तो तेरा दोबारा जन्म नहीं होगा, तुझे मृत्यु का दुख नहीं होगा।